सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री मन्नारायण, जय श्री सीताराम। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रभु जी को घर पर रखते तो सभी हैं, लेकिन बहुत से लोग उनके साथ में फॉर्मेलिटी कि इसने रखा है तो मैं भी प्रभु जी को रखूं, उसने रखा है तो मैं भी प्रभु जी को रखूं, मतलब देखा देखी। और दूसरी बात, सबसे पहले उनको क्वेश्चंस ये होता है कि आपने प्रभु जी को रखा है तो आपके घर में चमत्कार हुआ है, आपने उन्होंने आपके साथ कोई लीला करी है, तो मतलब क्या प्रभु को आपने फॉर्मेलिटी समझ लिया है कि प्रभु जी को आप घर में रखोगे तो उनसे कुछ चाहोगे, तभी हम प्रभु जी को रखेंगे, तभी हम उनकी सेवा करेंगे, जब वो हमें कुछ देंगे। तो मतलब आप मतलब इतने निर्दयी कि प्रभु जी से भी कुछ चाहते हो तब प्रभु जी की सेवा करोगे। क्या उन्होंने इतना बड़ा तुम्हें ये शरीर दिया, ये हाथ पैर दिए, ये दो आंखें दी, ये कम दिया है? ये वाणी दी है, ये कम दिया है? फिर भी उनसे चाहते हो, मतलब सब कुछ प्रभु का दिया हुआ ही है आपके पास, फिर भी उनसे चाहा है आपको कि मतलब कि आप पे प्रभु जी की कौन सी कृपा हुई जो आप प्रभु जी को लेके आए। उन्होंने आपके साथ क्या चमत्कार किया, मतलब कि जब प्रभु जी आपके साथ कोई चमत्कार करेंगे या कोई लीला करेंगे तब आप उनको रखोगे घर पे, वरना आप प्रभु जी को नहीं रखोगे। तो ऐसा बहुत जिन्होंने कर दिया है कि फॉर्मेलिटीज़ के उस पर रखा है कि उन्होंने प्रभु जी को रखा है तो मैं भी रखूँगी, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपके मन में भाव ना आए प्रभु के प्रति, तब तक आप उनको मती लेकर आइए। उनका अपमान करने से अच्छा है तो आप उन्हें मती लेके आइए ना। सबसे पहले आप सत्संग से जुड़िए, ठीक है? सत्संग से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी प्रभु के प्रति, ठीक है? तब तक आपको प्रभु से प्रेम नहीं है तो आप ठाकुर जी को क्या लेकर तो आ जाओगे, वही है ना, अपने मन मर्जी की सेवा उनकी करोगे, अपने मन मर्जी से उनको नहलाना धुलाना, तब आपको कुछ पता ही नहीं होगा प्रभु जी के बारे में, तो आप प्रभु का अपमान ही तो कर रहे हो। तो उनके लिए वो तड़फ चाहिए, ठीक है, कि प्रभु जी को किस वक्त पे भोग लगाना है, प्रभु जी को नींद तो नहीं आ रही होगी, प्रभु जी को ठंडा तो नहीं लग रहा होगा, गर्मी है तो प्रभु जी को ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही होगी, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था करना कि प्रभु जी को हैवी पोशाक पहना रखे, गर्मी है तो उनको कहीं उससे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी, उनको हल्के कपड़े वस्त्र पहनाओ। तो तब तक आपके मन में प्रभु जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तब तक आप प्रभु जी को मत लेके आइए। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर पल चिंता करती है कि मेरे बच्चे को इस वक्त पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ नुकसान करती है, कौन सी चीज़ नहीं नुकसान करती है। तो इसी प्रकार आपको प्रभु जी की भी सेवा करनी है कि हमारे प्रभु जी को किस चीज़ से मतलब दिक्कत हो सकती है, किसी चीज़ से नहीं दिक्कत होएगी। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटीज़ करी कि उसने ठाकुर जी रखा मैं भी रखूँगी, नहीं। और उनके साथ सबसे पहले आप शुद्धि का ध्यान रखिए। जब भी प्रभु जी के पास जाओ तो अपनी विशेष शुद्धि का ध्यान रख कर ही उनके पास जाओ। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आ रहे हो, उनको आकर छुआ, उनको वैसे ही भोजन प्रसादी कराने लग गए। तो सबसे पहले नियम आप अपनी शुद्धि से लेके हर चीज़ से लेके, तो ये सब चीज़ें आप पहले भागवत देखिए, उससे सत्संग से आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी, तब आप प्रभु जी को घर पे लेकर आइए, क्योंकि प्रभु जी तो सबके घर में होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा भी सबको करनी चाहिए। देखो मैं भी ये नहीं बोलती हूँ कि क्या नाम से कि मैंने भी प्रभु जी की सेवा, हाँ, लेकिन ये है कि आज उनकी कृपा से कि मैं हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, कि प्रभु जी के साथ में मैं बहुत नियम फॉलो करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि वो प्रभु जी हैं, कोई वो गुड़िया या कोई गुड्डा नहीं है, ठीक है? तो साक्षात हमारे प्रभु जी या स्वयं भगवान हैं, ठीक है? तो आप उनको पहली बात तो इस चीज़ से कि नहीं, अब बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा अपने बिस्तर में उन्हें लिटा रहे, नहीं हमने तो उन्हें बाल रूप में रखा, बच्चे रूप में। अरे तो बच्चे रूप में अपने रखा हुआ है, उन्हें स्वयं आप बाल रूप में बच्चे रूप में रखिए, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान ये भी रखिए कि वो प्रभु जी हैं, ठीक है? जहाँ उनका आपने सारी व्यवस्था करी भी, आप उनको वहाँ पर खूब लाड़ प्यार से अपनी गोद में लेकर उन्हें लोरी सुनाइए। लोरी सुनाते सुनाते जैसे छोटे बच्चे को आप सुलाते हो कंधे से लगा के, ऐसे सुलाइए उन्हें, उनके जहाँ पर उनका सोने का स्थान है आप उनको वहाँ पर सुलाइए। ये नहीं कि नहीं हमने इन्हें बाल रूप में रखा हो तो आप अपने बिस्तर में अपने साथ ही उनको सुला रहे हैं। क्या आपका बिस्तर इतना पवित्र इतना शुद्ध होगा कि आप प्रभु जी को वहाँ पर सुला सकते हो? पहले तो आप इस चीज़ को
खुद सोचिए कि आप प्रभु जी के साथ कितना अपराध कर रहे हो। नहीं प्रभु जी हमारे साथ बैठ के खाएंगे, जिस हाथ से आप खुद खा रहे हैं, नहीं हमने तो बाल रूप में रखा हुआ। अरे बाल रूप में आपने रखा हुआ, अपने घर का सदस्य मानते हो, हम भी अपने घर का उन्हें सदस्य मानते, मेरे घर भी प्रभु